हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज में अपन नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ रहे थे और नेटवर्क थ्योरम्स में अपनी अगली नेटवर्क थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। और जहाँ पे भी पावर टर्म जुड़ जाता है और वो सर्किट नाम आ जाता है तो डेफिनेटली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि अपन सारा काम जो है वो पावर के लिए ही कर रहे हैं, सर्किट में कुछ पावर प्रोवाइड करवाने के लिए ही कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं इसके स्टेटमेंट में कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमसे क्या कहना चाहता है, क्या वो बताता है अपने को। तो देखिए, इन ए लीनियर बाइलेटरल एक्टिव नेटवर्क, हिंदी मीडियम वाले साथ में समझते चलो भाई। इन ए लीनियर यानी कि रेखिक, बाइलेटरल यानी कि द्विपार्श्विक एक्टिव नेटवर्क, एक्टिव मतलब सक्रिय जाल। क्या क्या चीज़ें हैं लीनियर, हम जानते हैं जहाँ पे V वर्सेस I, जिन इम्पिडेंसेस के लिए V वर्सेस I जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है, वो लीनियर इम्पिडेंसेज होती है। बाइलेटरल जब उसको एक तरफ से करंट फ्लो कराओ या दूसरी तरफ से करंट फ्लो कराओ, कोई फर्क उनको नहीं पड़ता, उनका माइंड क्लियर है कि अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ करंट फ्लो करवाना है। ठीक है। एक्टिव, एक्टिव का मतलब जहाँ भी सोर्स होगा वो एक्टिव नेटवर्क होगा अपना। ठीक है, उसमें मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर टू द लोड, अधिकतम शक्ति लोड को संचरित होगी यदि, ये लास्ट लाइन ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ द लोड इम्पिडेंस एंड इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ द सोर्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यानी कि लोड इम्पिडेंस, लोड का जो इम्पिडेंस है, और इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ द सोर्स, सोर्स का जो इंटरनल इम्पिडेंस है, वो दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो। अगर ऐसी कंडीशन आप क्रिएट कर दो तो लोड को जो सोर्स है उसके द्वारा जो शक्ति संचरित होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो पावर ट्रांसफर थ्योरम करता क्या है वो तो हमें नाम से ही समझ आ जाना चाहिए कि वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने की कंडीशन को बताता है। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि एक तो हो गया इंटरनल इंपिडेंस ऑफ सोर्स, दूसरा हो गया लोड इंपिडेंस। तो लोड इंपिडेंस के जितने भी है सब कुछ मिला के जो वो लोड बन रहा है, उस लोड इंपिडेंस का जो टोटल इंपिडेंस है वो, और जो इंटरनल इंपिडेंस है वो दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने चाहिए। अब देखो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, बार बार 3-4 बार अपन बोल चुके हैं होता क्या है बेसिकली। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले इंपिडेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। देखो, इंपिडेंस जो होता है Z, उसमें दो टर्म्स आते हैं, एक R आता है और दूसरा आयोटा के साथ X आता है। ठीक है, और इसमें बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। R जो है वो प्योर रेजिस्टेंस वाला टर्म है, R के साथ में ये जो है आयटा नहीं आता है। इसका रीज़न ये है कि R के अंदर जो करंट फ्लो होता है, जो वोल्टेज फ्लो होता है, वो सेम फेज में फ्लो होता है, उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। और जो X है वो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के लिए यूज होता है। हम जिस टाइप का जो ले रहे हैं यहाँ पे इम्पिडेंस, उनमें ये तीन चीज़ें अपन जो है लेते हैं। तो X इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस के लिए यूज होता है और उनमें वोल्टेज एंड करंट दोनों में फेज डिफरेंस आता है, और उस फेज डिफरेंस को शो करने के लिए आयटा लगता है। अगर प्लस आयटा है तो वो प्लस 90 डिग्री का फेज दिखाता है, अगर माइनस आयटा तो माइनस 90 डिग्री का फेज दिखाता है। ये चीज़ आप जब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़े थे तब आपने ज़रूर पढ़ी होगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस कोर्स में आप इसको जाके देख सकते हैं कि इम्पिडेंस का क्या मतलब है, इम्पिडेंस में ये दो टर्म क्या क्या है। तो ये अपने पास हो गया, तो ये इम्पिडेंस है। तो अब इसका अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालूं तो उसको Z बार से अगर मैं लिखूं तो वो होगा R माइनस आयोटा X। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, Z बार Z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाता है। ठीक है, तो अब अपन पहले सर्किट बनाते हैं और सर्किट के बाद में अपन ये डिसाइड करते हैं कि किसको किसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना पड़ेगा। सर्किट से बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। बहुत सिंपल सा सर्किट है। सबसे पहले एक सोर्स बना देते हैं अपन, दैट इज E, और फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें एक करंट शो कर देते हैं, लेट्स सपोज दिस इज I, एंड ये अपना हो गया सोर्स। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ, ये दैट इज Z, लेट्स सपोज ZS कह देता हूँ उसको मैं। और यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में अपन जोड़ेंगे जो अपना बाकी का बच गया, जो कुछ भी बच गया, ये तो अपना हो गया सोर्स, और इधर जो कुछ भी बच गया, जो कुछ भी मतलब जितना भी निष्क्रिय जाल जितना भी है, जितना भी इनएक्टिव नेटवर्क है, जो भी इम्पिडेंसेस वो सब यहाँ पे आ गए, उन सब का इक्विवेलेंट लगा दिया एक अपन ने यहाँ पे। ठीक है, और अब अपन यहाँ पे कह देते हैं कि लेट सपोज लेट ZS बी
जेड एस इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, लेट सपोज अपन कह देते हैं इसको आर आर प्लस आयोटा एक्स आर, लेट सपोज या इसको एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो तो R किसका, S का, X किसका, S का, ठीक है। एंड दूसरा अपन कह देते हैं एंड ZL इज इक्वल टू RL प्लस आयोटा XL, ठीक है। ये दो चीज़ें अपन ने कह दी। और अब अपन क्या कहेंगे कि फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अपने को प्रूव करना है क्या करना है कि RS जो है वो तो RL के बराबर है। पहले मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, पहले इसको मैं ऐसा लिख देता हूं कि ZL इज इक्वल टू ZS बार एंड दैट इज इक्वल टू RL RS माइनस आयोटा XS, है ना। इन शॉर्ट अपने को ये कहना है कि देखो RS किसके बराबर हो, RL के, तो RS इज इक्वल टू दैट इज RS इज इक्वल टू RL एंड XS इज इक्वल टू माइनस XL। ये प्रूव करना है अपने को, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। यहां ऐसे लिख देते हैं फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए कहां पे, इससे इस पे। देखना दो तरह की चीजें हैं, एक तो ये पावर प्रोवाइड कर रहा है, नंबर फर्स्ट जो पावर प्रोवाइड कर रहा है, नंबर सेकंड जो पावर यहां तक पहुंच रहा है, ठीक है, सिर्फ इस तक पहुंच रहा है, क्योंकि पावर इस पे भी लगेगा कुछ ना कुछ। तो यहां से जो पावर निकला, इसको और इसको मिला, टोटल तो वो है, और सिर्फ इसको मिला वो मैक्सिमम होना चाहिए, ये अपना टारगेट है, ठीक है। तो इसके लिए देखो अपन मैथमेटिक्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए अपन सबसे पहले ये I यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। I क्या है अपने पास में, करंट इन सर्किट। सबसे पहले ये देखो करंट इन सर्किट, तो I इज इक्वल टू अपने पास देखो क्या होगा, V अपॉन R होता है, तो V तो अपने पास है E और R क्या हो गया, दिस वन, ZS प्लस ZR, ZS प्लस ZL, ठीक है। और ZS और ZL के वैल्यू अपन यहाँ पे अगर लिख दें तो I अपने पास हो जाएगा E अपॉन, देखो मैं R वाले टर्म्स एक साथ लिख रहा हूँ और X वाले टर्म एक साथ लिख रहा हूँ, तो RS प्लस RL प्लस आयोटा XS प्लस XL, ठीक है। अगर ये करंट है तो इस ZL को कितना पावर ट्रांसफर होगा, ठीक है, पावर ट्रांसफर टू ZL, पावर ट्रांसफर टू ZL। ZL को पावर ट्रांसफर जो होगा वो होगा PL, कर देता हूं उसको मैं, नीचे विजिबिलिटी आ रही है क्या, अभी कोई इश्यू तो नहीं है, नहीं, PL इज इक्वल टू, ये अपने पास हो जाएगा I स्क्वायर इंटू RL। अब देखो यहाँ पे अपन ने ZL के लिए ये लिखा है I स्क्वायर R, पावर जो होता है ना वो हमेशा I स्क्वायर R होता है, ठीक है। तो R, सिर्फ R वाला टर्म ही अपन पावर के लिए यूज लेते हैं। पावर जो ट्रांसफर किया जाता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस के टर्म में ही अपन लिखते हैं, यहाँ पे हमेशा रेजिस्टेंस ही आता है, इम्पीडेंस यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ ZL नहीं लिखना होता है कभी भी, ठीक है। तो I स्क्वायर RL हो गया अपने पास। अब देखो I स्क्वायर के साथ एक प्रॉब्लम और है, I स्क्वायर के साथ प्रॉब्लम ये कि I अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका सीधा स्क्वायर नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनका आपको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना होता है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा करके अगर दिखाऊं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। और जो इस तरह का जो केस है उसमें अपन क्या करते हैं
आई और आई स्टार, यानी कि आई और आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अपने को लेना होता है। तो आई तो अपने पास ये है और आई स्टार क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग के हो जाएगा। तो वो जब अपन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पीएल जो है, मोस्ट ऑफ लोग आप में से ये जानते होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ में डील कैसे किया जाता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप थोड़ा सर्च कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ आए तो 11th की मैथमेटिक्स में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये अपने पास है, और ई स्क्वायर, क्योंकि ई का तो कुछ चेंजमेंट होगा नहीं, और यहाँ पे देखो ये, और माइनस इसका आयटा ये वाला टर्म, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला से सोल्व होगा, आप करके देखना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर वाले टर्म में ये आयटा वाला जो टर्म है वो स्क्वायर होके, और आयटा स्क्वायर माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस होके ये कुछ ऐसा बनेगा। भाई मैंने इन शॉर्ट सब कुछ बता दिया है। थोड़ा सा आप अगर इसको नहीं समझ पाए तो एक बार वापस जो मैंने बोला है उसको वापस सुन लो और सोल्व करने की कोशिश करना, डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये आएगा निकल के कुल मिला के, और आरएल अपने पास आरएल की जगह है ही है। ये लो भाई, इतनी चीज़ अपने को क्लियर हो जानी चाहिए कि पावर ट्रांसफर टू जेडल कितना होगा, पावर ट्रांसफर टू जेडल इन दिस केस जब जेडस इतना है और जेडल इतना है तब। ठीक है, अब हमारे को ये करना है कि भाई अगर हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, अगर हम कर पाएँ, हम अगर जेडल को चेंज कर पाएँ, अगर हम जेडल को वेरी कर पाएँ, तो हम कौन सी कंडीशन में जाके हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मिलेगा। क्योंकि देखो ये तो आपके पास एक सोर्स है, तो सोर्स के लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, सोर्स तो आपको मिलेगा जैसा मिलेगा। आपको कहेगा ये वाला आपको सोर्स दे दिया, अब आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर लो, आपको सोर्स, आपको लोड जो लगाना वो लगाओ। तो अब आप लोड को चेंज कर सकते हैं। तो जब आप लोड को चेंज करोगे तो आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, आप आरएल को चेंज कर सकते हो या एक्सएल को चेंज कर सकते हो। दोनों को एक साथ चेंज करोगे तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले अपन ये कहते हैं कि इफ आरएल इज वेरिएबल या एक्सएल इज वेरिएबल, पहले एक्सएल ले लेते हैं। इफ या व्हेन एक्सएल इज वेरिएबल या एक्सएल वेरीज, व्हेन एक्सएल वेरीज। ठीक है, चेंज होता है जब एक्सेल अगर चेंज होगा तो ये एक एक्सेल का फंक्शन हो जाएगा, पीएल किसका फंक्शन हो जाएगा, एक्सेल का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेल का फंक्शन हो जाएगा, मैं एक्सेल के रेस्पेक्ट में इसमें चेंजमेंट देख लूंगा। ठीक है, तो देन फॉर मैक्सिमाइजेशन या फॉर एट पीक या एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम पॉइंट, at extreme point curly PL over curly XL that will be equal to 0। देखना भाई ये कहाँ आ गए अपन, ये अपन बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। देखो 11th का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ आ गया, अब डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ आ गई। ठीक है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ गया। डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन है मैक्सिमा और मिनिमा वाला। तो वहाँ आपने ये देखा होगा कि अगर इस तरह का कोई ग्राफ है आपके पास, इस तरह का, तो ये जो भी मैक्सिमाज और जो भी मिनिमाज है, यानी जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, अगर ये आपका y है और ये आपका x है, x यहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इन कंडीशंस पे, इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे dy/dx इज इक्वल टू क्या होता है, आपके पास 0 होता है। तो आप ये पॉइंट्स कैसे निकालते हो, ये पॉइंट्स में ये जो फंक्शन दिया होता है उसका अवकलन करके आप 0 के बराबर रख के और जो पॉइंट्स है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्सेल है, और उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, पीएल है। कि जब एक्सेल बदलेगा तो पीएल बदलेगा, और हमें चाहिए कि पीएल मैक्सिमम हो जाए। और पीएल मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब कर्ली पीएल और कर्ली एक्सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमा वाली कंडीशन है ये, और इसके लिए हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं अपन, ईजी है इसका डिफ्रेंशिएशन। देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ PL we get, PL का वैल्यू पुट करना, सिर्फ ई स्क्वायर एंड आर एल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो पी ई स्क्वायर एंड आर एल अपना आ गया आगे। अब देखो डिफ्रेंशिएशन करना है इस टर्म का। इस टर्म में देखो सबसे पहले ये नीचे जो है इसका मैं कर देता हूँ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर एस प्लस आर एल
का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर अभी, प्लस एक्सेस प्लस एक्सेल का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या होगा, ऊपर फिर इसका एक बार डिफरेंशिएशन, ये किसका हुआ है अभी, 1 अपॉन जो x है उसका डिफरेंशिएशन हुआ है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है ना, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस के अंदर, लेकिन तो माइनस, और फिर इसका इस पूरे का डिफरेंशिएशन एक बार और होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी के लिए, तो अपन इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एंड वो फार बेटर है इससे, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो मैं वही वाला कर देता हूँ। तो ये देखो क्या है, ये इसको ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा ना इसका पावर। तो अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये आता है x की पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन, -1 x की पावर -1, तो -1 तो आ गया। और फिर ये जो भी है RS प्लस RL का स्क्वायर प्लस एक्सेस प्लस एक्सेल का स्क्वायर, और इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। और फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएशन, तो इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो 0 हो गया, क्योंकि ये तो वेरिएबल अपन मान नहीं रहे। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू एक्सेस प्लस एक्सेल, ठीक है, ये बड़ा कोष्टक और ये 0, ठीक है। अब देखो ई स्क्वायर RL, ये तो 0 है नहीं, तो ये तो अपन 0 नहीं कर सकते। और फिर ये वाला बट्टे वाला टर्म है, ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो -2 है ना, -2 नीचे जाएगा तो ये भी 0 नहीं हो सकता, 2 भी 0 नहीं हो सकता। तो क्या 0 होगा अभी इसका, जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक्सेस प्लस एक्सेल इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। इन एक्सट्रीम कंडीशन ये आपके पास कंडीशन आएगी एक्सट्रीम सिचुएशन में। और इससे आप क्या कहोगे कि एक्सेस इज इक्वल टू क्या है आपके पास, माइनस एक्सेल, या फिर एक्सेल इज इक्वल टू माइनस एक्सेस, ये बेटर ऑप्शन है अपने पास। दोनों यहाँ लिख दिए क्या, एक्सेल इज इक्वल टू माइनस एक्सेस, यहाँ पे भी उल्टा लिख दिया अपन ने, कोई बात नहीं, ठीक है, एक ही बात है। यहाँ से देखेंगे तो अपन क्या कहेंगे, एक्सेल इज इक्वल टू माइनस एक्सेस, एक्सेल इज इक्वल टू माइनस एक्सेस। तो एक्सेल इज इक्वल टू माइनस एक्सेस की पहली कंडीशन अपन ने अचीव कर ली है, ठीक है। दूसरी कंडीशन को कहाँ अचीव करें भाई, यहीं पे अचीव करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप देख लेना, अगर इसको पॉज करके लिखना है तो लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखना भाई लास्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, पेशेंस रखना, पूरा वीडियो देखना हमसे। तो ये देखो नेक्स्ट अपने पास केस क्या है। अब अपन क्या कहेंगे कि सबसे पहले तो अपन वैल्यू पुट करेंगे एक्सेल इज इक्वल टू माइनस एक्सेस वाली, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे या यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो पी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्सेल, तो अपने पास पी एल की वैल्यू हो जाएगी, ई स्क्वायर था, आर एल था, अपॉन में आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर, एंड प्लस में जो था वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जब आप ये रखोगे माइनस वाला तो एक्सेस माइनस एक्सेस 0 हो जाना है, ठीक है। तो ये वाला टर्म बच गया। अब अपन कहेंगे कि आर एल इज वेरिएबल, ठीक है ना, इफ आर एल वेरीज, अगर आर एल वेरी नहीं करता है तब तक तो मैक्सिमम वाली कंडीशन यही है आपकी, लेकिन अगर आर एल भी वेरी करने लग गया तो फिर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देन फॉर एक्सट्रीम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, उसके लिए कर्ली पी एल ओवर कर्ली आर एल मस्ट बी इक्वल टू 0।
और यहाँ पे अपन PL का वैल्यू एक बार फिर पुट कर देते हैं इस जगह से। तो देखो ई स्क्वायर का तो कोई रोल नहीं है। अब देखो इन दोनों के अंदर क्या होगा, इसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, u बाई वी से सोल्व कर सकते हो, u इंटू वी से सोल्व कर सकते हो। u बाई वी ईजी रहेगा यहाँ पे। पहले देखो RL बाहर आ गया था क्योंकि RL कांस्टेंट था, ठीक है। अभी RL जो है वो अपने पास कांस्टेंट नहीं है, अब इसको अंदर रखना पड़ेगा। तो पहले इसका स्क्वायर हो जाएगा, u बाई वी से कर रहा हूँ मैं इसको सोल्व, तो इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर मतलब हो गया 4, ठीक है। फिर देखो ये एज इट इज रह जाता है ऊपर, तो ये होगा RS प्लस RL का स्क्वायर और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन दैट इज 1 एंड माइनस, फिर इसको एज इट इज रखना होता है RL को और फिर इसका स्क्वायर करना होता है, तो ये होगा आपके पास 2 RS प्लस RL, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसको पूरा खींच देते हैं आगे तक। अब देखो इनमें से क्या क्या चीजें मैं उधर ले जाऊंगा, एक तो RS प्लस RL उधर चला गया, ई स्क्वायर उधर चला गया, RS प्लस RL इसमें से भी एक कॉमन ले लिया, वो भी उधर चला गया, ठीक है। तो देखो बचेगा क्या, यहाँ पे एक पावर RS प्लस RL की एक पावर, यहाँ पे क्या बचेगा -2 तो ये और ये एक RL इक्वल्स टू 0। ये अपन सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या होगा अपने पास RS एंड ये क्या बच गया RL माइनस 2RL प्लस का माइनस का RL और ये 0, तो RL इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास RS। ये दूसरी कंडीशन आ गई अपने पास। तो पहली कंडीशन XL इज इक्वल टू माइनस XS, यहीं कर देता हूँ चेंज, ठीक है, और दूसरा RL इज इक्वल टू RS। ये दोनों चीज़ें जब होगी तो एक्सट्रीम कंडीशन होगी। अब एक बात अपने पास माइंड में निकल के आनी चाहिए, जो भी मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनको ये समझ में आया होगा कि ऐसा नहीं होता है कि RS प्लस RL को कॉमन ले लिया उधर भेज दिया, कैसे भी, वो भी तो एक कंडीशन हो सकती है, RS प्लस RL यहाँ से अगर मैं लूँ तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि RS प्लस RL इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन भी एक्सट्रीम कंडीशन है, क्योंकि उस टाइम पे भी कर्ली PL और कर्ली RL इज इक्वल टू 0 हो रहा है, क्योंकि 0 होने से ही वो दोनों कंडीशन मिल रही है। तो ये वाली कंडीशन को जब आप सोल्व करोगे तो दो चीजें आएगी, एक तो ये आएगा और उसके साथ ये आएगा, तो ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। तो ये वाला कहाँ गया, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा जरूर, अगर नहीं आया होगा तो अब पता चल, अब तो आया ही होगा डेफिनेटली कि RS प्लस RL कहाँ गया। तो RS प्लस RL से हमें RL क्या मिलता है भाई, माइनस RS मिलता है। तो ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जब आपने टोटल रेजिस्टेंस गायब ही कर दिया एकदम। कैसे, देखो यहाँ पे अपने पास हो गया माइनस माइनस 0, यहाँ पे भी हो गया माइनस प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0, तो मतलब इसका टोटल जो आपके पास है वो कुछ बचा ही नहीं, तो पावर ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो एक्सट्रीम कंडीशन अपन सॉल्व कर रहे थे ना, लेकिन हमें एक्सट्रीम में मैक्सिमम वाली कंडीशन चाहिए। ये वाली जो कंडीशन है ये मिनिमम वाली कंडीशन है भाई, इस टाइम पे मिनिमम पावर ट्रांसफर होगा, दैट इज 0, कोई पावर ट्रांसफर होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक्सट्रीम वाले में दोनों आते हैं भाई, तो हमने RS प्लस RL को स्मार्टली पहले ही मूव कर दिया, उसको कंसिडर ही नहीं किया, और बुक वाले ने भी कंसिडर नहीं किया। अभी देखना वहाँ पे भी आपको ये चीज़ नहीं बोली जाएगी, सीधा RS प्लस RL को वहाँ से नेगलेक्ट ही कर दिया जाएगा। तो RS प्लस RL इस तरह से नेगलेक्ट होता है क्योंकि हमें वो कंडीशन देखनी नहीं है, ठीक है। अभी देखो एक और अपन इसके इंटरेस्टिंग रिजल्ट की तरफ चलते हैं। जैसे ही हमने ये निकाल लिया तो हमारे पास मैक्सिमम पावर कितना होगा वो पता चल जाता है। तो स्पेशल केस ले आते हैं अब अपन यहाँ पे। स्पेशल क्या है, यही केस है बेसिकली, स्पेशल की कोई बात नहीं है, बट फिर भी मैंने नाम, मुझे स्पेशल लगता है इसलिए मैंने स्पेशल लिख दिया। तो ये जो PL था अपने पास में, अब इसको मैं PL एन मैक्सिमम कर देता हूँ। तो कितना हो सकता है वो देखो, तो ई स्क्वायर RL तो है ही है, ई स्क्वायर RL है ये भी, ठीक है। अपोन में क्या है RS प्लस RL, तो RS की जगह मुझे क्या लिखना है, RS की जगह मुझे लिखना है RL, ठीक है। तो यहाँ RL लिख देना है, तो ये क्या होगा RL प्लस RL का होल स्क्वायर, कितना हो गया 2RL स्क्वायर, 2RL स्क्वायर, ऊपर एक RL है, कैंसिल आउट होगा कुछ, तो बचेगा कितना ई स्क्वायर, एक RL तो गया, तो क्या बचा 4RL। ये आपका है P मैक्सिमम, ये वो पावर है जो ट्रांसफर होगा। अब इसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या है, अभी तक तो कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है, तो देखो अभी इंटरेस्टिंग आएगा। ये आप देख लेना,
कुछ अगर इसमें से करना है तो वो आप स्क्रीनशॉट लेके और उसको देख लेना। अभी देखो एक चीज़ और इसमें करते हैं अपन। इस कंडीशन में जो हमने निकाली है सोर्स, नॉर्मली देखो मैं ये इतना इसको जोड़ दे के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि क्या यही एक अल्टीमेट ऑप्शन है, मतलब क्या है कि हमें सर्किट में मैक्सिमम पावर चाहिए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाओ बस। लेकिन वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम किस कॉस्ट पे आती है, वो चीज़ देखने की कोशिश अपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और अपन कर रहे हैं, जैसे ही हमने ये किया तो इस कंडीशन में जो सर्किट का टोटल इम्पीडेंस है, सर्किट्स टोटल इम्पीडेंस वो कितना हो गया देखते हैं। तो सर्किट का टोटल इम्पीडेंस हो गया Z प्लस Z बार, ठीक है, एंड दैट इज RL प्लस आयोटा XL माइनस RL, सॉरी RL ही लिखना ना, हाँ, प्लस का RL माइनस का आयोटा XL। तो आयोटा XL से तो आयोटा XL गया तो कितना बच गया 2RL। ये आपके पास हो गया टोटल इम्पीडेंस। तो यहां पे आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, RL से मल्टीप्लाई किया था। अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब आप 2RL से मल्टीप्लाई करोगे फॉर व्हाट, टोटल जो सोर्स के द्वारा पावर दिया गया, टोटल पावर बाई सोर्स, ऐसे लिख देता हूं, बाई सोर्स, टोटल पावर बाई सोर्स, इसको मैं देता हूं PS, एंड PS अपना होगा I² इंटू 2RL, क्योंकि अब इसका पूरा इम्पीडेंस कितना हो गया 2RL हो गया, तो 2RL पे कितना पावर गया वो देखते हैं। तो I² अभी अपन ने निकाला ही था, अभी देखो ये रहा, यहाँ से I² E² अपॉन 4RL² था ये, या मैं वापस निकाल लेता हूँ। I² क्या होगा E² अपॉन 2RL था ना, इम्पीडेंस अभी तो निकाला, इसका स्क्वायर इंटू 2RL। अब 2RL से एक 2RL तो कट गया, तो बचेगा क्या E² अपॉन 2RL। तो ये तो आपका PS, मैक्सिमम पावर जो सोर्स अभी प्रोवाइड करवा रहा है। मैक्सिमम क्या, इस कंडीशन में जब अपन ने क्या कर दिया, ZS को कर दिया, देखो अब मैं इसको इन शॉर्ट टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो इसको मैंने कर दिया R प्लस आयोटा X, और इसको मैंने ZL को क्या कर दिया R माइनस आयोटा X। जब मैंने ये वाली कंडीशन ली तो उस कंडीशन में पावर ट्रांसफर मैक्सिमम हुआ, और उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू इतना है। और इसी कंडीशन में सोर्स ने पावर दिया कितना, वो इतना दिया E² अपॉन 2RL। तो अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे, E² अपॉन 2RL, E² अपॉन 4RL, तो इससे आप क्या रिजल्ट निकाल रहे हो कि E² अपॉन 2RL इसका डबल है, या फिर ये उसका आधा है, ठीक है। E² अपॉन 2RL को अगर मैं x या फिर अल्फा बोल दूं, अगर इसको मैं अल्फा बोल दूं, तो दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू अल्फा बाई 2। तो मतलब सोर्स टोटल अल्फा पावर दे रहा है, लेकिन इम्पीडेंस, लोड इम्पीडेंस पे कितना पावर पहुंच रहा है, सिर्फ अल्फा बाई 2 पहुंच रहा है। तो अगर अपन पावर ट्रांसफर की बात करें तो हाँ, इस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, लेकिन वो मैक्सिमम जो पावर सोर्स दे रहा है उसका सिर्फ 50% है। तो अगर मैं एक वर्ड यहां पे कहूं दक्षता या एफिशिएंसी, अगर इस सिस्टम की एफिशिएंसी बोलूं मैं इस टाइम पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ 50% है, और बाकी का 50% कहां गया, लॉस हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप किस तरह समझ सकते हो, देखो एक हालांकि इससे रिलेटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अपन जोड़ के देख सकते हैं। एक सुपर हीरो मूवी है स्पाइडरमैन, आप लोगों ने देखी होगी, मे बी कई लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो कोई बात नहीं। उसमें जो हीरो है उसका एक सेंटेंस है, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो भाई सीधा सा यही केस यहाँ पे अपन लगा सकते हैं कि इस सर्किट को मैक्सिमम पावर जब मिल रहा है तो उसकी कॉस्टिंग भी मैक्सिमम है, ठीक है। तो आप डिसाइड करो
कि आपको मैक्सिमम पावर चाहिए या आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी होने पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जरूरी नहीं है। मतलब इस तरह का केस है कि 100 वाट अगर आप पावर प्राप्त कर रहे हो जो मैक्सिमम है लेट सपोज, तो 100 वाट की एक एनर्जी वेस्टेज भी जाएगी। लेकिन एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि हमें पावर तो 50 वॉट ही मिल रही है, लेकिन उसमें जो वेस्टेज है वो 10 वॉट का ही हो रहा है। ठीक है, तो आप 60 वोट की एनर्जी में से 50 वोट की मिल रही है आपको, वो वाली सिचुएशन आपके लिए अच्छी है, या फिर आप 200 वोट में से 100 वोट ले रहे हो और 100 वोट को खत्म कर रहे हो, वो स्थिति चाहिए। तो वो आप कब पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस लिए यूज करना चाहते हो, क्या आपका सर्किट है, क्या इम्प्लीकेशन आप चाहते हो, क्या उसका एप्लीकेशन है, उसके बेस पे आप ये डिसाइड करते हो कि आप क्या करें। आप इस तरह का इम्पीडेंस बनाएं या दूसरे टाइप का इम्पीडेंस बनाएं, राइट? इस पूरे कन्वर्जेशन का जो एसेंस है वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक कि पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा दो एंड देन सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी निकल के आएगी, और भी प्रॉब्लम्स निकल के आएगी, तो कुछ और कंपोनेंट्स भी जोड़ने होते हैं अगर अपने को एक अल्टीमेट फाइन रिजल्ट्स वाला, हाई एफिशिएंसी वाला, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने वाला सर्किट चाहिए होता है। तो लेकिन फिर भी इसका भी इम्पोर्टेंस है अपने आप में, हमें पता तो चला ना, कुछ तो पता चला। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है और आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस यूनिट में से अगर आपको आप सर्किट एनालिसिस में से कुछ भी आपको और चाहिए तो वो मैं तभी वीडियो बनाऊंगा जब अपन एक कमेंट अपने को आ जाएगा। सिंपल रूल है, अगर आप कोई भी, आप अपना सिलेबस देखिए, आपको लगता है कि ये वाला हमें पढ़ना है और ये हमें एक वीडियो चाहिए, तो वो मैं वीडियो बना दूंगा। अगर एक सिंगल पर्सन भी इस पूरी सीरीज़ को पूरी लगातार देख रहा है और उसको इससे बेनिफिट हो रहा है, उस सिंगल पर्सन के लिए मैं बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन यूनिट स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, मिलते हैं अगली यूनिट में।